ढेर सारे देवी देवियों का आग्रह आया है, संदेश आया है, फ़ोन भी आया है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज दिए हैं लोग कि मंगला मंगली निवारण के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया है। ढेर पूजा पाठ कराया है, त्र्यंबकेश्वर जा करके, महाकालेश्वर जा करके, पता नहीं कहाँ-कहाँ घृष्णेश्वर जा करके, कहाँ गंगा जी के तट पर, पता नहीं कहाँ-कहाँ, मतलब बहुत से लोग विधान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि लेकिन गुरुजी हमारी ज़िंदगी तो बड़ी विकट हो गई। वैवाहिक जीवन तो एकदम खत्म हो गया, नरक से भी ज़्यादा बदतर हो गया। तो मैं पूछता हूँ, भई पूजा आपने कराया, उस पूजा में आपने क्या किया, क्या देखा? तो मंत्र-तंत्र तो खैर क्या बताएँगे, लेकिन बताते हैं जो लोग कि हमने ऐसे किया, ये कराया। तो मुझे सुन कर के बहुत दुःख हुआ है। पहले 100 150 200 व्यक्तियों ने ऐसे बताया तो मैं कहा कि चलो ठीक है, कोई न कोई कारण होगा। किंतु मैं देखता हूँ अभी कि 7700 से ज़्यादा ऐसे संदेश आ गए हैं। तब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। बहुत विडंबना है, बहुत दुःख है, बहुत पश्चाताप है कि कलिकाल में ये एक बड़ी दुरूह अवस्था आ गई है कि मांगलिक के नाम पर लोगों को इस तरह से ठगा जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, उनको दुखी किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, कि अब आगे इसके कुछ कहा नहीं जा सकता। मंगला मांगली के बारे में बस इतना ही मालूम है कि लग्ने व्यये च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजा। मतलब इन घरों में अगर बैठ जाए मंगल तो वो कुंडली मांगलिक हो जाती है, और कुंडली मांगलिक हो गई तो एक ही विधान बस वो लोग जानते हैं, या तो कुंभ पूजन या कदली पूजन। एक आध जगह मैंने सुना है, लोग बताए हैं हमसे कि वो शंकर जी का रुद्राभिषेक भी करा देते हैं लोग। बहुत बहुत बड़ी विडंबना है, और ये इतनी बड़ी विडंबना है कि अब इसका हम क्या बताएं। मंगल मंगली निवारण के लिए जो वाराह मिहिर ने बताया है, वसंत तिल का छंद में है, जो चाहे पढ़ ले, वसंत तिल का छंद में है। किंतु श्रम करना कोई नहीं चाहता। कौन श्रम करने जाए? क्या जरूरत है श्रम करने की? इसमें कारण यही है कि पहले तो लोग, पंडित जी लोग, श्रम से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमसे बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान, धुरंधर उद्भट विद्वान पड़े हुए हैं, लेकिन जो ये लोग परंपरागत रूप में करते चले आ रहे हैं, मैं इनको कहता हूँ कि ये पहले श्रम नहीं करना चाहते, अर्थात वेदवाक्य, आचार्य मत, देववाणी, साहित्य इसका, और सिद्धांत ग्रंथ, ये सब पढ़ना नहीं चाहते कि पढ़ने पर बहुत लंबा चौड़ा विधान करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ होती है कि उनमें ढेर सारी सामग्री ऐसी होती है कि वो नाम, चूँकि प्राचीन नाम है, तो वर्तमान नाम कोई जानता नहीं है, तो इसलिए अब वो मिल भी नहीं पाती है, और मिलती है तो कोई पहचानने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, अज्ञानता। लोगों को संस्कृत का ज्ञान है नहीं, कहीं से वो देख लिए गए और पढ़ लिए, पकड़ लिए, सुन लिए, बस वो मंगला मंगली विधान के आचार्य बन गए। जैसे कोई चूहा एक हल्दी का गांठ पा गया, गांठ वाली हल्दी, बोला कि फार्चून का दुकानदार है किराना का, वो भी तो हल्दी ऐसे ही बेचता है, और वो भी दुकानदार बन जाता है, किराने का दुकानदार बन जाता है। बस वही चीज़ है, इन्होंने एक चीज़ पढ़ देख लिया कहीं पर, और बस ये मंगला मंगली निवारण के हो जाते हैं। तीसरी चीज़, लोभ। भाई पैसा चाहिए, आपका विधान अच्छा हो ना हो, कोरम पूरा कर दें, खाना पूर्ति, और पैसा चाहिए। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। अस्तु जो भी हो, माता भवानी जाने, और विधाता रक्षा करें। मैं बताऊं कि मंगला मंगली के संबंध में एक बड़ा ही प्रचलित श्लोक है कि लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजः।
मतलब ये 5 घर में अगर मंगल हो जाता है तो वो कुंडली मांगलिक हो जाती है, वो लड़का या वो लड़की मांगलिक हो जाते हैं। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मांगलिक हो जाते हैं तो उसका निवारण भी है। किंतु बस वही एक निवारण वो है प्रचलित, चाहे वो लग्न में हो, चाहे 8वें हो, चाहे 7वें हो, कहीं भी मंगल हो, बस वही एक पूजा है, कदली पूजन या कुंभ पूजन, या बहुत लोग बताते हैं कि रुद्राभिषेक भी लोग कराते हैं। बस ये वही एक प्रचलित पूजा है, चाहे वो किसी भी घर में मंगल हो, बस यही एक पूजा होती है। अब मैं क्या बताऊं, वाराह मिहिर का देखें मंगला मंगली विवरण में जहाँ पर का वर्णन है, उसमें वसंत तिलका छंद में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझा दिया है। अब वही है, श्रम थोड़ा करना पड़ेगा, समझना करना पड़ेगा, क्योंकि छंद वाक्य समझने पड़ेंगे, छंद की प्रवृत्ति क्या होती है, छंद का रूप क्या होता है, छंद की परिभाषा क्या होती है, वो छंद में लिखने का कारण क्या होता है, अगर उस छंद का अन्वय किया जाए तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, तो ये सब थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, वराह मिहिर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया है, मतलब एक घड़े में ही पूरा महासमुद्र भर दिया है, तो अब उसको भाई जानने के लिए थोड़ा कोशिश प्रयत्न तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कोई करना नहीं चाहता। अब मैं बताता हूँ, पांचों भावों में 5 तरह की मांगलिक निवारण पूजा बताई गई है या होती है, 5 तरह की। लग्न में हो तो अलग, अष्टम में हो तो अलग, सप्तम में हो तो अलग, चतुर्थ में हो तो अलग, 12 में हो तो अलग, मतलब उसकी अलग अलग विधान से पूजा होती है। वह किस राशि में है, मंगल किस राशि में है, उस हिसाब से पूजा होती है। किस भाव में है, उस हिसाब से पूजा होती है, और इसका विधान भी बताया गया है। पंचतत्व विवेक जिसको चाहे पढ़ ले अपना, और पंचतत्व विवेक में इसको बताया गया है, जिसको जो चाहे पढ़ ले। संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, जो चाहे पढ़ ले, अन्वय कर ले उसका और पढ़ ले। 5 भावों में 5 तरह की पूजा होती है मंगली निवारण के लिए। यह नहीं है कि लग्न भाव में मंगल बैठा हो और 12वें भाव में की हिसाब से और राशि के हिसाब से उसकी पूजा कराई जाए। पहली बात तो ये कि ऐसी पूजा कराते ही नहीं है लोग। ये राशि और भाव का तो कहीं कोई नाम ही नहीं लेता है, बस वही प्रसिद्ध पूजा है, चाहे जिस राशि में हो, जिस भाव में हो, जो कहीं भी हो, कैसे भी किसी तरह से भी हो, बस वही एक पूजा। मंगला मंगल निवारण इससे कदापि नहीं होगा, और जो लोग वीडियो देख रहे होंगे और वो लोग कराए होंगे तो उन लोगों को भी अनुभव होगा कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, हानि अवश्य हो सकती है, हानि अवश्य हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 7वें भाव में मंगल हो, 7वें भाव में मंगल हो, 5वें भाव में शनि हो। 7वें भाव में मंगल हो, 5वें भाव में शनि हो, तो ध्यान दीजिएगा, शनि की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि लग्न पर। तो शनि की दृष्टि मंगल पर है, मंगल की दृष्टि लग्न पर है, और इस तरह से यह मंगला मंगली बहुत प्रचंड मंगलिक हो जाएगा ये। चाहे लग्न कोई भी हो, चाहे शनि उच्च का बैठा हो, चाहे मंगल उच्च का बैठा हो, उच्च का हो नीच का हो, कोई तात्पर्य नहीं है, यह प्रचंड मांगलिक योग है, बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, उच्च का होगा तो और ज्यादा बिगाड़ेगा। ऐसी अवस्था में जो जो मैं बता रहा हूं कि शनि 5वें हो और मंगल 7वें हो, लग्न चाहे कुछ भी हो, राशि चाहे कुछ भी हो, तो यह जो मांगलिक होगा तो इसको भांडक भांडक पूजा कहते हैं। भांडक, इसको भदवक भी कहीं कहीं कहा जाता है, जैसे कहीं स्थानीय भाषा में मुझे सुनने में आया है भदवक भी कहा जाता है। तो इसको लोग पुराने पंडित जी लोग जो हम्म, देखे हैं, सुने हैं, कराए हैं, पुराने पंडित जी लोग, उन लोगों को यह ज्ञात है। और ज्ञात तो है, किंतु वही समस्या उनके साथ ये है कि या तो अक्षम है कराने में, या जो सामग्री है वो उपलब्ध नहीं है, या उपलब्ध है तो पहचानने वाला कोई नहीं है, यही कारण पड़ता है। अब ये देखिए कि भदवक पूजा
इसके लिए चाहिए भदवक पूजा, और मंगला मंगली का दोष शांत हो जाता है, निश्चित रूप से शांत होता है। ये मेरा अपना अनुभव मिला, निश्चित रूप से शांत होता है, मैंने देखा भी है। तो जब भदवक पूजा कराई जाए तो इस मंगल की शांति। अब एक देखें, मान लीजिए लग्न में मंगल हो और तीसरे या 11वें शनि हो, तीसरे या 11वें शनि हो, बस वही बात, शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो अब देखिए, एक जगह शनि की दृष्टि मंगल पर हुई 7वें भाव को लेकर, तो भदवक पूजा। लेकिन और अगर 11वें में होगा, 11वें में होगा तो प्रकीर्ण और अतीश, तीसरे में होगा तो अतीश, 11वें में होगा तो प्रकीर्ण। यह मंगला निवारण की पूजा की जाती है, प्रकीर्ण और अतीश, मंगला मंगली निवारण के लिए। तो इस तरह से जिस भाव में, जिस राशि में मंगला मंगली का हो कारण, शनि की दृष्टि नहीं भी हो अगर मंगल है तो भी यही पूजा होगी, प्रकीर्ण और अतीश। और तभी आपको मंगला मंगली से निवारण मिल सकता है। दूसरी चीज कि मंगल के निवारण के लिए, मंगल दोष को कहते हैं कि मंगल भारी है तो मूंगा पहन लो। ठीक है, मूंगा भी मंगल के दोष को शांत करता है, लेकिन बस वही एक मूंगा, जो प्रसिद्ध मूंगा बाजार में मिलता है, मूंगा पहन लिए। जबकि मूंगा की प्रजाति तो मुझे पता नहीं, उतना तो पता नहीं है कितनी प्रजातियां होती हैं, क्योंकि मैं गिना भी नहीं। वो पराशर ने भी और वराह मिहिर ने भी बताया है, तो उतनी जातियां तो खैर मैं भी कहीं देखा नहीं, नाम नहीं सुना। किंतु जो 12 भाव की 12 प्रजातियां हैं वो उपलब्ध हैं। मूंगा के 12 भावों में पहनने जाने वाला मुद्रिका अंगूठी में 12 प्रजातियां उपलब्ध हैं, और ये 12 पहने जाते हैं। किंतु बस वही एक मूंगा गए सुनार के यहाँ से खरीद लिया, उसको पहन लिया, मंगला मंगली, मंगल का दोष समझते हैं शांत हो गया। गलत बात है। इसमें देखिए दोष किसका, जौहरी का, सोनार का भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा पत्थर, ऐसा रत्न रखेगा जिसकी मांग ही पता नहीं 4 साल 5 साल में एक बार आएगी, तो वो उतना पैसा फंसा करके रखेगा, ये 12 तरह के मूंगा रख करके। तो इसलिए भी उस बेचारे को बस एक ही मूंगा रखना पड़ता है, क्योंकि आज पंडित जी पहचान नहीं पाएंगे। एक होता है कैल्शियम फास्फाइड, एक होता है कैल्शियम नाइट्राइड, एक होता है कैल्शियम सल्फाइड। ये मतलब कई तरह, ये कई प्रजातियां जो है मैं अंग्रेजी में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि आजकल के लोग अंग्रेज हो गए हैं और इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। रंग होगा, एक ही रंग होगा, मूंगा का रंग एक ही होगा, लाल ही होगा, किंतु यह विविध प्रजातियां इसकी होती हैं, और जिस भाव के अनुसार, जिस भाव में मंगल भारी हो, मांगलिक हो, उस भाव के अनुसार मूंगा को धारण किया जाता है, और तभी उसके शांति मिलेगी, वह प्रभावी होगा मूंगा, और उस मूंगा का लाभ मिलेगा। अन्यथा चाहे कोई भी मूंगा धारण कर लेंगे और मंगल चाहे किसी भी भाव में हो, चाहे कि शांत हो जाए, तो शांत नहीं हो सकता है। अब मैं ये कहूँ कि मेरे पास ढेर सारे मूंगा उपलब्ध हैं, तो होगा कि आप तो व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और अगर कहता हूँ कि नहीं है, तो कहते हैं कि भैया ऐसा मूंगा बताते क्यों हो, इसका तो नाम ही कहीं नहीं है। दोनों तरह से गए काम से। अगर बता दिया कि हाँ ऐसा मूंगा है, तो कहीं मिलता ही नहीं है, किसी जोहरी पर मसाला ढूंढ में मिलता ही नहीं। और मैं अगर कहूँ कि मेरे पास, कहते हैं कि हाँ अपना सौदा चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, बेचने के लिए कहते हैं। तो देखिए ऐसा है, वो तो नाच जो करते हैं ना, जो मतलब दृश्य प्रस्तुत करते हैं, कोई दृश्य प्रस्तुत किए कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमिका में, तो उसको लोग अगर अच्छा किया तो भी गाली देते हुए कहते हैं कि अरे साला बहुत अच्छा किया, और अगर खराब किया तो भी गाली देते हैं कि अरे बेवकूफ, साला मूर्ख, किसी काम का नहीं, कुछ नहीं किया। दोनों तरफ से गाली सुननी है, गाली सुननी ही है। तो भैया आप लोग भी जो जिसको ये गाली देना है, आलोचना करना है, कीजिए, तो स्पष्टता मैं बता दिया। दूसरी बात कि कुछ लोगों की टिप्पणियां ऐसी आई हैं मेरे वीडियो पर, जिसको देखकर हैरानी नहीं होती है।
क्योंकि वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कैसे करें, तो गाली ही देते हैं। कुछ नहीं सोचता तो गाली ही देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई मैं शुल्क लेता हूँ। निःशुल्क सेवा करूँ तो बहुत अच्छे पंडित जी हैं, अरे बड़े उच्च विचार वाले हैं, बड़े उदार हृदय वाले हैं, और अगर शुल्क की बात कर दिया तो फिर मुश्किल है। वही निःशुल्क सेवा तो मेरे पास नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मैं देता हूँ तो व्हाट्सएप नंबर पर लोग अपना बुद्धि प्रदर्शन करने लगते हैं कि वो बहुत बुद्धि वाले हैं, जानते हैं तर्क वितर्क करना, शास्त्रार्थ करना। तो भाई मैं बता दूं कि मैं न शास्त्रार्थ करता हूँ, न शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न मेरे पास कोई आश्रम है, न संगठन है, न कोई कुछ नहीं है, कार्यालय है, ऑफिस कुछ नहीं है। संदेश आप मुझे दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर 9889649352। यदि आपकी समस्या है तो मैं उसका उत्तर दूंगा, और अगर ज्ञान प्रदर्शन करना चाहें, बुद्धि प्रदर्शन करना चाहें, अपनी बौद्धिक क्षमता को दिखाना चाहें तो उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। तो चलिए खैर ठीक है, ये तो उसके ऊपर है। आप इस तरह से मंगला मंगली निवारण अगर करें और न हो तो कहें, मंगला मंगली निवारण है तो कहें, नहीं होता है तो कहें कि हमने ये कराया और नहीं हुआ, तो शायद माँ भगवती की कृपा से ऐसा भी सुनने को नहीं मिला है। अब अगला वीडियो मैं फिर जैसे मकर, कुंभ और मीन 3 राशियों का छोड़ा हूँ, तो इसमें बता दूँ कि मैं ये वर्षफल नहीं बताता, मैं पूरे वर्ष में कुछ एक ऐसी तिथियाँ बताता हूँ, कुछ एक ऐसी तिथियाँ बताता हूँ ग्रहों के आधार पर, गोचर के आधार पर, कि आप अपनी समस्याओं से अगर मुक्ति पाना चाहें तो उस दिन अगर करते हैं तो पीछे आई समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वर्षफल नहीं बताता हूं मैं। वर्षफल अगर पूरे वर्ष भर का अगर आपको चाहिए पूरा विवरण, तो आप शुल्क दे करके अपना व्यक्तिगत वर्षफल बनवा सकते हैं। ये वर्षफल नहीं है। ये कोई लोग पीड़ा में है, पहले से व्याधि से 5 वर्ष से चले आ रहे हैं, 10 वर्ष से चले आ रहे हैं, कोई समस्या है, कहीं कोई झगड़ा है, विवाद है। मान लीजिए कोई लड़का है, किसी लड़की से प्रेम करता है, शादी नहीं हो पाती है, या कोई लड़की है किसी लड़का से शादी करना चाहती है, नहीं हो पाती है, सामाजिक बंधन लग जाता है, परिवार का बंधन लग जाता है, माता पिता का अवरोध लग जाता है और वो नहीं हो पाता है, तो जो मैं मुहूर्त बताता हूँ किसी राशि के लिए, वो ग्रह गोचर के आधार पर होता है, और उस दौरान, उस अंतराल में, उस ड्यूरेशन में यदि आप उसमें प्रयत्न करें, जैसे शादी ही करनी है तो अगर उसमें आप कोशिश करें, बातचीत करें, तो उसमें 100% सफलता मिलेगी। अगर आपका व्यापार रुका हुआ है तो कोई नया उपाय करें, उस मुहूर्त में व्यापार बढ़ेगा। तो ये मुहूर्त जो मैं बताता हूँ, तो यह पूरे वर्ष भर के ग्रह गोचर को ध्यान में रख करके और वो मुहूर्त बताता हूँ, न कि मैं वर्ष भर बताता हूँ। तो ढेर सारे लोगों के कई तरह कमेंट आते हैं, तो कोई बात नहीं है, वो कमेंट देते रहे लोग, क्यों कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। चलिए भाई, आप निंदा कीजिए, कम से कम वीडियो देखते तो हैं, तो कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि जो टिप्पणी करता है, टिप्पणी करने से ही पता चल जाता है कि उसका विचार कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं अगला वीडियो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बनाऊंगा। आपकी इच्छा, आवश्यकता, जरूरत हो तो आप उसे अवश्य देखें।